Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture we will study chapter number 10, that is input output, और इसको हम कवर करेंगे फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑनवर्ड कंप्लीट तक। इसमें जो जो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे वो है हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस, स्कैनफ फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन और गेट सी एच ई फंक्शन। स्केप सीक्वेंसेस एक्चुअली आपके स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो कि हमेशा फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होते हैं, और इनका मेन मकसद जो है आपके आउटपुट के फॉर्मेट को मॉडिफाई करना या उनको चेंज करना होता है। ये आउटपुट के अंदर डिस्प्ले नहीं होते और हमेशा ये बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं। जो एस्केप सीक्वेंसेस हमारे इस प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें हमारे पास सबसे पहले स्लैश बी है जो कि बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है, स्लैश एफ जो है वो फॉर्म फीड के लिए यूज़ होता है, स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, स्लैश आर जो है कैरी रिटर्न के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, स्लैश टी जो है उसको टैब स्पेसेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमने अपनी आउटपुट के अंदर सिंगल कोड जो है उसको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए स्लैश सिंगल कोड यूज़ होता है। सिमिलरली डबल कोड्स के लिए बैक स्लैश डबल कोड्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा बैक स्लैश एक्स डबल डी जो है ये आपके आस्की कोड को हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उसमें जो ईच डी है वो आपके एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली बैक स्लैश ट्रिपल डी जो है ये आस्की कोड को ऑक्टल नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर जो एक सिंगल डी है वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। एमसीक्यू है हमारे पास प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर हेलो बैक स्लैश आर वर्ड और उसके बाद विल डिस्प्ले। ऑप्शन ए के अंदर हेलो लिखा हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर वर्ड है, ऑप्शन सी के अंदर हेलो वर्ड है, ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट है। इसके अंदर एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर एक वर्ड हेलो का लिखा हुआ है, उसके बाद एक एस्केप सीक्वेंस करेक्टर जो है दैट इज बैक स्लैश आर वो यूज हुआ हुआ है, उसके बाद वर्ड लिखा हुआ है। जब प्रिंटफ का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले आपका हेलो का वर्ड प्रिंट होगा। उसके बाद जो बैक स्लैश आर है ये आपके कर्सर को लाइन के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर ले आएगा। उसके बाद आपका वर्ड का जो वर्ड है वो हेलो के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, दैट इज वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर हमारे पास यूटी फॉरवर्ड स्लैश बी स्पेस नस लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में हमारे पास यूटी है, ऑप्शन बी के अंदर नस है, ऑप्शन सी के अंदर यूटी नस है, ऑप्शन डी के अंदर एरर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, उसकी आउटपुट हमने बतानी है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम देखें तो इसमें हमारे पास एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट है और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर यूटी लिखा है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश बी लिखा है और उसके बाद स्पेस के साथ नस लिखा हुआ है। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश बी को एज ए बैक स्लैश बी कंसिडर करेंगे और बैक स्पेस के लिए जो एस्केप सीक्वेंस करेक्टर यूज होता है वो कंसिडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करके जो मिस्टेक है उसका करेक्ट आंसर जो उसको सी कंसिडर कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स का जो सिंटेक्स है हमने उसको वायलेट किया है तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर जो है वो जनरेट होगा। स्कैनफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन जो है स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। इट मीन्स कि जो भी इनपुट लेगा ये थ्रू कीबोर्ड लेगा। स्कैनफ का फंक्शन जो है टेक्स्ट या फिर नंबर जो है इनपुट पे ले सकता है, और जितने नंबर ऑफ आइटम ये सक्सेसफुली रीड करता है ये उतने नंबर ऑफ आइटम्स को रिटर्न करता है। इट मीन्स कि अगर इसने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सक्सेसफुली रीड किया है तो ये 1 रिटर्न करेगा। अगर इसने 4 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को सक्सेसफुली रीड किया है तो ये 4 रिटर्न करेगा। इसके अलावा स्कैनफ का फंक्शन जो है stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर किया गया है। इसको प्रोनाउंस करने के लिए हम स्कैनफ बोलते हैं। इसके सिंटेक्स में स्कैनफ, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट आती है। फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, और स्कैनफ के फंक्शन में फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर कंटेन कर सकती है। आर्गुमेंट लिस्ट, स्कैनफ के अंदर आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आ सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल्स हमेशा विद द कम्बिनेशन ऑफ एम्परसेंड सिंबल इस्तेमाल होंगे। एम्परसेंड सिंबल को यूज़ करने का मकसद जो है हम अपने वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्कैनफ फंक्शन को देना चाहते हैं। इट मीन्स कि जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ एम्परसेंड का सिंबल यूज़ करेंगे तो वो उसके एड्रेस को डिनोट कर रहा होगा। हमें पता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। अगर हम अपने फंक्शन के अंदर एम्परसेंड के साइन को मिस कर देंगे तो हमारे पास जो है आपका स्कैनफ फंक्शन उस वेरिएबल की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको लोकेट नहीं कर पाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो कंप्यूटेशन है कंप्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके गार्बेज रिजल्ट्स के ऊपर परफॉर्म होगी। इट मीन्स कि आपके पास जो आउटपुट है आउटपुट के अंदर रिजल्ट्स रॉन्ग आएंगे।
इसके अलावा अगर हम स्कैनफ के अंदर मल्टीपल आर्गूमेंट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम उसको कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। एमसीक्यू है हमारे पास, प्रेडिक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ यूजर एंटर्स 3 फॉर एक्स। यहाँ पे हमारे पास एक कोड है इंट एक्स, उसके बाद प्रिंटफ की स्टेटमेंट है, डबल कोट्स के अंदर एंटर द वैल्यू लिखा हुआ है, फिर स्कैनफ का फंक्शन यूज़ किया, डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज डी है और कॉमा के बाद एक्स लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर दोबारा परसेंटेज डी है और एक्स की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास परसेंटेज डी है, बी के अंदर 3 है, सी के अंदर गार्बेज वैल्यू है और डी के अंदर एरर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसमें पूछा गया हमसे कि आउटपुट को प्रेडिक्ट करें अगर यूजर जो है एक्स के लिए 3 को एंटर करता। क्वेश्चन के कोड के अंदर देखें तो इसमें सबसे पहली जो लाइन है, पहली लाइन के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी के अंदर उसके लिए एक लोकेशन जो है रिजर्व हो जाएगी और यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो एक गार्बेज वैल्यू कंसीडर होगी। उसकी डाटा टाइप जो है वो आपके पास इंट की होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी जिसमें प्रिंटफ के अंदर आपने सिर्फ एक फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखी हुई है और उसके अंदर लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू। आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एंटर द वैल्यू जो है वो प्रिंट होगा और उसके बाद एक कर्सर जो है वो ब्लिंक करेगा। कर्सर जो है, कर्सर एक्चुअली आपके स्कैनफ फंक्शन की वजह से ब्लिंक करता है। यहाँ पे वो यूजर से इनपुट रिसीव करेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें बताया गया कि उसने 3 एंटर करना है, तो इट मीन्स के स्कैनफ के फंक्शन के अकॉर्डिंगली आपका यूजर ने 3 एंटर किया। जैसे वो एंटर की प्रेस करेगा उसके बाद आपका प्रिंटफ का फंक्शन उस एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने स्कैनफ फंक्शन के अंदर एक्स के साथ एम्परसैंड का सिंबल जो है उसको मिस कर दिया है, इट मीन्स का स्कैनफ जो है वो एक्स की एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमिन कर ही नहीं पाया। इस वजह से उसमें जो वैल्यू है वो स्टिल उसके अंदर गार्बेज वैल्यू है। इट मीन्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास गार्बेज वैल्यू होगी, ना कि 3 होगी। करेक्टर इनपुट, अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई करेक्टर जो है उसको इनपुट करवाना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए आप स्कैनफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसके अंदर कोई करेक्टर इनपुट करते हैं तो उसके लिए उसको एंटर की का जो प्रेस करना है वो रिक्वायर होता है। जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करते उसका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता। इस वजह से सी लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं जो कि करेक्टर इनपुट के लिए यूज़ होते हैं। उसमें हमारे पास एक गेट सी एच है और एक गेट सी एच ई है। इन दोनों फंक्शंस के अंदर गेट सी एच जो है स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर और जो गेट सी एच ई के अंदर ई है, ई स्टैंड्स फॉर एक्चुअली इको। इको का मतलब होता है कि जो करेक्टर आप एंटर करेंगे वो आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी होगा। दोनों फंक्शंस जो हैं ये एंटर की को प्रेस किए बगैर सिंगल करेक्टर को इनपुट के तौर पर ले सकते हैं। दोनों फंक्शंस जो हैं कॉन आयो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड हैं। इनमें से सिर्फ गेट सी एच ई फंक्शन जो है आपके एंटर्ड करेक्टर को इको करता है। उसके बाद सिंटेक्स है इसका, गेट सी एच का सिंटेक्स में सिंपली आप गेट सी एच का फंक्शन कॉल लिखते हैं या फिर किसी आप वेरिएबल को उसकी वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं। सिमिलरली गेट सी एच ई के अंदर भी आप गेट सी एच ई की तरह फंक्शन कॉल कर सकते हैं या फिर उसकी जो वैल्यू है उसको किसी वेरिएबल के लिए असाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन कॉन आयो डॉट एच हेडर फाइल। ऑप्शन ए में स्कैनफ है, ऑप्शन बी के अंदर गेट सी एच है, ऑप्शन सी के अंदर गेट सी एच ई है और डी के अंदर बोथ बी एंड सी है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा फंक्शन है जो कि कॉन आयो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो हमें पता है कि हमारे पास गिवन ऑप्शन में से गेट सी एच और गेट सी एच ई जो हैं ये दोनों कॉन आयो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं। तो इट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपका बोथ बी एंड सी है। जबकि स्कैनफ जो है ये एस टी डी आई ओ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इको द टाइप करेक्टर। ऑप्शन ए के अंदर स्कैनफ है, ऑप्शन बी के अंदर गेट सी एच है, ऑप्शन सी के अंदर गेट सी एच ई है और डी के अंदर बोथ ए एंड सी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि टाइप्ड करेक्टर्स को इको करता है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बोथ ए एंड सी है, क्योंकि स्कैनफ और जो गेट सी एच ई है दोनों ऐसे फंक्शंस हैं जो आपके टाइप्ड करेक्टर्स को इको करते हैं। इट मीन्स कि जब आप उन करेक्टर्स को टाइप कर रहे होते हैं तब भी वो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।